जय हिंद। आज हम ट्रेन के इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे जो शायद आपको घुमा और फंसा भी सकता है। तो चलिए, एक रेल 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में 1 मिनट यानी 60 सेकंड का समय लेती है। वह 750 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 50 सेकंड का टाइम लेती है। तो रेल की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो चलिए देखिए, 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। और वहीं 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में तय करती है। तो रेलगाड़ी की चाल देखिए, यहाँ से टाइम में कितना अंतर है? 10 सेकंड का। और यहाँ दूरी में 250 मीटर का। जो 10 सेकंड का टाइम आया है, वहीं उसी की दूरी को 250 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय किया होगा। तो स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है? 250, और समय 10 सेकंड। तो आप इस, हालांकि उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 18/5 से गुणा 5 पंचे 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। यही आपके सवाल का आंसर है। लेकिन यदि आपसे पूछे रेल की लंबाई पूछे, तो आप दोनों में से किसी एक कंडीशन से आप निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हो। एक रेल 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में 60 सेकंड का टाइम लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर पूछे, तो डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी की लंबाई मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? यहाँ कितना निकाले थे हम लोग? 90 किलोमीटर। इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 से गुणा। और टाइम कितना लगा? 60 सेकंड। तो आप 8 पंचे 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, और 60 का गुणा करूँगा तो 150, और एक जीरो आ जाएगा। तो 1500 मीटर। ये क्या आया है? ये जब कोई रेल किसी पुल को पार करती है, तो वो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों एड हो जाता है। तो यहाँ 1000 मीटर तो लंबा पुल है, तो बाकी बचा रेल का लंबाई होगा। तो रेल का लंबाई कितना होगा? घटा लो इसमें से, 500 मीटर होगा। इस कंडीशन से भी आप रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हो। चलिए अगला सवाल। 30 मीटर व 240 मीटर लंबे दो पुल को एक रेल क्रमशः 21 सेकंड व 18 सेकंड में पार करती है। तो रेल की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। देखिए, इस सवाल को डायरेक्ट हल करेंगे। दूरी में कितना अंतर है? स्पीड पूछा है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? इसका अंतर कितना है? 60। और समय में कितना अंतर है? 3 सेकंड का, 21 और 18 में। तो 60 बटा समय कितना है? 3। और किलोमीटर पर आवर पूछा है, तो 18/5। 5 से 12 बार में, 3 से 4 बार में, 18 चौक 72। 72 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से भी आप रेल की लंबाई निकाल सकते हो। चलिए, आप रेल की लंबाई खुद निकालिए, अब इतना काम करना आपका काम है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
60 मीटर लंबे प्लेटफार्म जिसमें एक आदमी खड़ा है को पार करने में 4 सेकंड का टाइम व प्लेटफार्म को पार करने में 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो रेल की लंबाई पूछा है। तो रेल की लंबाई मतलब डिस्टेंस स्पीड अप बटा टाइम होता है। तो मुझे स्पीड निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ जब प्लेटफार्म को में खड़े एक आदमी को पार करता है तो 4 सेकंड, और जब प्लेटफार्म को पार करता है तो 2 सेकंड। एक बात याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई व्यक्ति को पार करता है रेल तो वो खुद की दूरी पार करता है, और जब किसी प्लेटफार्म को पार करता है तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों जुड़ जाता है। तो यहाँ टाइम में कितना अंतर है, यहाँ सबसे पहले मुझे स्पीड चाहिए। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ टाइम कितना है 2 सेकेंड, 4 और 6 में कितने का अंतर है 2 का, और यहाँ 60 मीटर, तो 60 डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ जाएगा, किसका, रेल का। यहाँ से आपको रेल की लंबाई पूछा है, लंबाई मतलब स्पीड इनटू टाइम। हाँ, तो स्पीड कितना है यहाँ रख लो, डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया है 30 गुणा, यहाँ आप 4 से गुणा कर लो। देखिए जब किसी व्यक्ति को पार करेगा तो रेल अपने खुद की दूरी पार करेगा। तो यहाँ समय कितना है 4 सेकंड, तो 120 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो प्लेटफार्म 6 सेकंड में पार करती है, तो 30 स्पीड है और 6 सेकंड, तो 180 मीटर आपका रेल का लंबाई प्लस प्लेटफार्म का लंबाई प्लस रेल का लंबाई है। तो यहाँ 60 मीटर तो प्लेटफार्म का है, तो बाकी बचा कितना इसका होगा 120 मीटर, वो रेलगाड़ी का लंबाई होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये भी सवाल बढ़िया सवाल है। समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरी पर एक ही दिशा में 112 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछा है। देखिए यहाँ समान लंबाई बोला है ना, समान लंबाई की दो ट्रेन मतलब लंबाई सेम होगा दोनों ट्रेन का। तो क्या बोले यहाँ पर, एक ही दिशा बोला है, एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल कितना होगा 112 माइनस 20, एक ही दिशा में घट जाता है, तो यहाँ कितना होगा 92 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ डिस्टेंस निकालना है ना, देखिए डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ दोनों ट्रेन की लंबाई सेम है। अगर एक ट्रेन की लंबाई एल मानूँ तो दो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी एल प्लस एल 2L होगी, बराबर स्पीड कितना है 92। इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए क्योंकि यहाँ समय सेकंड में है। 5/18 गुणा कितना 45 सेकंड। यहाँ मैंने 2L क्यों लिया, क्योंकि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई सेम है और ट्रेन कितना है 2, तो 2L। यहाँ से आप अपना हल कर लीजिए, 9 दूनी 9 पंचे 2, 46, तो 46 गुणा 25, यहाँ से कितना आएगा 25 का 150, 15, 25 1500, यही आएगा ना, देख लेना गुणा करके। 25 छक्का 150, 0 15, 25 चौक 100,
ठीक है। 25 छक्के 150, 15 यहाँ पर हासिल, 25 चौक 100 तो 115 आएगा ना, 115 मतलब 1150 मीटर। लेकिन ये दोनों ट्रेन की लंबाई है मिला के, दोनों ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है। तो अगर मैं 2 से 2L बराबर कितना है, 1150, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग दो पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है, मीटर। ये प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हुई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।